बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइंग फिज़िक्स। फ्रेंड्स, आज हम गैट टेस्ट का एक और इम्पॉर्टेंट पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग बेसिकली हमारे पास मैथ्स का पोर्शन होता है, इसमें बेसिक मैथ्स होती है। और इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अक्सर रिपीट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा। और इसके अलावा इन क्वेश्चंस के अलावा आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रैक्टिस के लिए एक और फाइल भी दे दी गई है, आप वो भी डाउनलोड करें और उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको देखें और ये वीडियो गौर से देखें। इनके अंदर जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा वो गौर से सुनें, तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट बहुत उम्मीद है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलें स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो इसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 3 years बिफोर दानी वाज 10 years ओल्डर देन साहिल। नाउ साहिल इज़ 30 year old। व्हाट इज़ द एज ऑफ दानी? कि 3 साल पहले दानी 10 साल बड़ा था साहिल से। अब साहिल की एज 30 साल है, तो दानी की एज कितनी होगी? तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये देखने में तो सिंपल है, लेकिन अगर आप इसको मेंटली करेंगे, दिमाग के अंदर इसको सॉल्व करेंगे, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और आपको पता है कि गैट टेस्ट के अंदर टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो इसलिए यू शुड हैव टू डू इट ऑन पेज। पेपर के ऊपर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। सपोज दानी की एज x ईयर्स, दानी की एज x ईयर्स है। अब साहिल की एज 30 साल है। अब 3 साल पहले दानी 10 साल बड़ा था साहिल से। सो 3 साल पहले साहिल की एज कितनी हुई? अभी अगर 30 है तो 3 साल पहले उसकी 30 माइनस 27। और 3 साल पहले दानी कितना बड़ा था साहिल से? 10 साल बड़ा था। तो अगर साहिल की 3 साल पहले 27 ईयर्स एज ओल्ड थी और दानी 10 साल बड़ा था 3 साल पहले साहिल से, तो 3 साल पहले दानी की एज कितनी होगी? 37। और आज दानी की एज कितनी हो जाएगी? +3 जब करेंगे तो आज दानी की एज होगी 40 ईयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 40 ईयर्स। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, ड्यूरिंग अ हाफ प्राइस सेल मिस्टर कमरान बॉट अ नोटबुक फॉर यूजुअल प्राइस and a second notebook for 1/2 of the usual price. If he paid 15.60 rupees for 2 notebooks, what was the usual price? कहते हैं कि एक सेल लगी हुई थी, उस सेल के अंदर मिस्टर कमरान ने 2 नोटबुक्स ली। एक की उन्हें पूरी प्राइस देनी पड़ी और एक की उन्हें हाफ प्राइस देनी पड़ी। तो जो आम उसकी यूजुअल प्राइस है, हमने ये बताना है कि नोटबुक की यूजुअल प्राइस कितनी है। 2 नोटबुक्स के लिए उन्होंने पे किया 15.60। तो इसको भी आपने मेंटली नहीं करना बल्कि पेज पे करना है। तो पेज पे कैसे करते हैं? लेट्स सपोज कि जो यूजुअल प्राइस है नोटबुक की वो है यू। कमरान साहब ने एक बुक ली यूजुअल प्राइस पे और एक ली हाफ प्राइस पे, यानी कि यू प्लस हाफ ऑफ द यू 1/2 यू, और टोटल पे कितना किया? 15.60। अब इसमें से आपने u को फाइंड करना है। तो 2 से अगर दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 2u प्लस u इज इक्वल टू 31.20। यहाँ पे हमारे पास 3u आ जाएगा और इधर क्या है? 31.20। तो इधर से अगर u हमने निकालना है तो 3 दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे तो सिंपली हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी। यानी नोटबुक की जो यूजुअल प्राइस थी वो थी 10.40। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, इफ इट इज नाउ जून व्हाट मंथ विल इट बी 100 मंथ्स फ्रॉम नाउ? अगर आज जून है तो 100 मंथ्स के बाद कौन सा मंथ होगा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ही 12 मंथ्स गुजरते हैं तो नेक्स्ट मंथ फिर हमारे पास रिपीट होता है, क्योंकि एक साल के अंदर एक मंथ होता है। तो आपने 100 को पहले तो 12 से डिवाइड कर देना है। जब 100 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा रिमाइंडर 4। इट मीन्स कि पहले तो सारे ईयर्स रिपीट होंगे और 4 मंथ्स बच जाएंगे हमारे पास, यानी कि आपके पास आज के बाद 4th मंथ होगा 100 मंथ्स के बाद। तो आज जून है, नेक्स्ट जुलाई, अगस्त, सितंबर और 4th मंथ आपके पास होगा अक्टूबर। तो द करेक्ट आंसर इज अक्टूबर। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 times द फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर ऑड इंटीजर्स इज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द थर्ड, फाइंड द थर्ड इंटीजर।
हमने थर्ड इंटीजर मालूम करना है। अब ये क्वेश्चन बजाय तो बहुत ट्रिकी है लेकिन बहुत ही सिंपल है हमारे पास। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑड नंबर है वो है x। आपको पता है ऑड नंबर में आपने 2 को ऐड करना होता है तो आपके पास नेक्स्ट ऑड नंबर आता है। तो फर्स्ट अगर ऑड नंबर आपके पास 2x है तो नेक्स्ट आपके पास x प्लस 2 होगा और नेक्स्ट आपके पास x प्लस 4 होगा बाय द फर्स्ट कंडीशन। अब क्वेश्चन के अंदर कंडीशन क्या है, द फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 3 मोर देन ट्वाइस द थर्ड। अब आपके पास कंडीशन क्या है कि जो आपके पास 3 टाइम्स द फर्स्ट जो आपके पास नंबर है उसको आपने 3 टाइम करना है, वो आपके पास 2 ट्वाइस ऑफ द थर्ड का के अंदर 4 उसके अंदर आपने ऐड करने। तो कंडीशन के मुताबिक 3x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द थर्ड क्या नंबर होगा, थर्ड नंबर हमारे पास x प्लस 4 है तो ट्वाइस ऑफ द थर्ड नंबर क्या होगा 2x प्लस 4 और उसके अंदर आपने ऐड करना है प्लस 3। वो 3 प्लस इज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द थर्ड। तो 3 आपने उस साइड पे जाके माइनस कर दिया। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया तो आपके पास इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपके पास x इज इक्वल टू 11 आ गया। अब जो थर्ड इंटीजर था वो आपके पास x प्लस 4 था तो x प्लस 4 जब आपने किया तो आपके पास जो थर्ड इंटीजर आ गया वो आ गया आपके पास 15। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, इफ 1 by a is equal to 3 and a by b is equal to 1 by 9 what is the value of b। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। a by b आपके पास 1 by 9 है और इसमें से आप a दूसरी साइड पे ले जाएं, 9 इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 by b इज इक्वल टू 1 by a। 1 by a की वैल्यू गिवन है, 1 by a की वैल्यू थी आपके पास 3। अब b इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 3 उधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 9 by 3 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा b। तो b आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 3। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, ये आपके पास इजीली इस तरह सॉल्व हो जाएगा। आगे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इफ p प्लस p q एंड r आर डिफरेंट प्राइम नंबर्स लेस देन 15 कि p q और r आपके पास प्राइम नंबर हैं और 15 से लेस हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ p प्लस q ओवर r। इसके अंदर आपको दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 15 से लेस प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो 15 से लेस जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनमें आता है 2, 3, 5, 7, 11 और 13। नेक्स्ट जो सेकंड चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए वो ये इक्वेशन होनी चाहिए। आपको पता है कि दो चीज़ें न्यूमरेटर में ऐड हो रही हैं और थर्ड चीज़ आपके पास डिवाइड हो रही है। अब इसकी हमने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तब ही हमारे पास पॉसिबल होगी जब आपका न्यूमरेटर मैक्सिमम होगा और डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। तो हम नंबर्स कंसिडर कर लेते हैं कि मैक्सिमम हमारे पास न्यूमरेटर कैसे आ सकता है, अगर हम 11 और 13 को ऐड करें और न्यूमरेटर आपके पास मिनिमम कौन सा होगा 2। तो 2, 11 और 13 हमने ले लिए, p को 11 ले लिया, q को 13 ले लिया और r को 2 ले लिया। तो p प्लस q हमारे पास 11 प्लस 13 24 डिवाइडेड बाय r क्या है 2। तो 24 बाय 2 आपके पास 12। तो 12 इज द आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ क्लास ए देयर आर 55 स्टूडेंट्स कि एक क्लास है उसके अंदर टोटल स्टूडेंट्स 55 हैं, 60% आर बॉयज़ और उनके जो 55 स्टूडेंट्स हैं उसमें 60% बॉयज़ हैं, देन हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर। तो आपने बताना है कि गर्ल्स कितनी हैं। तो आपको परसेंटेज का फार्मूला मालूम होना चाहिए। परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सिंपल, ऑब्टेन्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100। अब इसी इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखें बॉयज़ की बॉयज़ लेट हमने कर लिया कि बॉयज़ को हमने कह दिया x, बॉयज़ का टोटल नंबर को हमने कह दिया x। तो हमारे पास टोटल परसेंटेज बॉयज़ की कितनी है 60% इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड कितनी है x कंसिडर कर लिया हमने ओवर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 55, बॉयज़ x है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 55 है इनटू 100 और बॉयज़ की परसेंटेज कितनी है 60%। इधर से आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो 100 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 55 डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ से 33 आ जाएगी। अब आपने बतानी क्या है, गर्ल्स के नंबर बताना है, बॉयज़ का नहीं बताना। तो गर्ल्स कितनी होंगी, टोटल नंबर में से अगर बॉयज़ को माइनस कर दें तो आपके पास सिंपल नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी। तो टोटल नंबर आपके पास कितना था 55 माइनस 33 करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि 22 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज 2, व्हाट आर द अदर टू रूट्स। अब जाहिर सी बात है क्यूबिक इक्वेशन है आपके पास, तो आप क्यूबिक पोलिनोमियल है तो आपके पास जो नंबर ऑफ रूट्स आएंगी वो भी आपके पास 3 आनी चाहिए, ठीक है। तो वन रूट इज गिवन कि आपका वन रूट तो 2 है, तो बाकी 2 रूट्स आपने बतानी है। तो इस तरह की जब आपके पास क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व करने का ये ट्रिक है कि आपने सिंपल इसके अंदर एक्स के अंदर ये वैल्यूज़ पुट करनी है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें वो वैल्यूज़ इसकी रूट्स होंगी। तो पहले आपने जब इसको इसके अंदर जो बाकी सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 1 और -3 ऐसा डिजिट है जो आपका इसको सेटिस्फाई कर देगा। कैसे? लेट्स सपोज -3 को करते हैं। -3 का आपने जब क्यूब लिया तो क्या आ जाएगा, -27, -7 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +21 प्लस 6, -27 प्लस 21 प्लस 6, तो -27 प्लस 27 इज इक्वल टू 0, तो दोनों साइड्स पे 0 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन इस तरीके से सेटिस्फाई हो जाएगी। इस तरीके से 1 जब आप पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1, -7 इंटू 1 -7 प्लस 6, यानी 7 - 7 इज इक्वल टू 0, तो ये भी 1 भी इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो इस तरीके से 1 और -3 आपके पास रूट्स हैं इस पोलिनोमियल के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, इफ 40% इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर। अब नंबर नहीं गिवन, द रिजल्ट इज 50, फाइंड द नंबर। आपने नंबर बताना है कि अगर 40 को सब्ट्रैक्ट करें किसी नंबर के 60% में से तो आंसर आपके पास 50 आता है। तो आपने ये बताना है कि वो नंबर क्या है। तो आपने ये भी चीज़ माइंड में कैलकुलेट नहीं करनी बल्कि पेज पे करनी है। तो पेज पे कैसे करेंगे, क्वेश्चन को सिर्फ देख के हमने इक्वेशंस लिखनी है। इस पूरे गैट के अंदर आपके पास एक ही ट्रिक होनी चाहिए कि आपने चीज़ों को पेज पे सॉल्व करना है, ना कि माइंड में करना है। माइंड में करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा और क्वेश्चन ठीक होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो इसको देखते हैं कि कैसे हमने करना है। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास कि 40% इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर। हमने कंसिडर कर दिया, लेट्स सपोज आपका जो नंबर है वो है x, तो 60% ऑफ x में से 40 सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वल टू आपके पास 100 आता है। तो 60% इज क्या होता है हमारे पास, 60% का क्या मतलब है, 60 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई x, इसमें से जब -40 करेंगे तो आपके पास आंसर 50 आएगा। तो 60/100 इंटू एक्स -40 इज इक्वल टू 50। तो -40 दूसरी तरफ जाके +40 होगा तो 90। इसी तरीके से 0 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, 6/10 है, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 900 बन जाएगा। तो 6x इज इक्वल टू 900। तो x हमने फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 150। तो इस तरीके से ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपको अंडरस्टैंड करने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। बाकी भी गैट के क्वेश्चंस इसी तरीके से होते हैं, सिर्फ आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करनी होती है गैट के अंदर और फ़ौरन आपने स्पीड अप होना होता है, क्योंकि 120 क्वेश्चन होते हैं, आपके पास 100 क्वेश्चंस होते हैं 2 आवर्स में, यानी 120 मिनट्स में आपने 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इट मीन्स टाइम बहुत कम होता है, तो आपने काफ़ी स्पीड से क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और हमारा काम पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल और इसको शेयर करें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसके अंदर हम वर्बल रीजनिंग के बारे में, जो कि 3rd पार्ट है गैट का, उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।